हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रदीप प्रवाल आपके अपने चैनल सफल बिजनेस पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वाकई कमाल कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स इस चैनल को मिलेगा। मेरी नीयत साफ थी, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता था जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक निगेटिव माहौल मिला हुआ है। कोई ऐसा साथी उनके पास नहीं है जो उनकी मदद कर सके। मैंने बीड़ा उठाया था कि मैं उन लोगों की मदद करूंगा जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन कुछ एक दिनों में आपने जो जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया, और न केवल इंडिया से रेस्पॉन्स मिला, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। तो आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को न केवल खुद सब्सक्राइब कर लीजिए, बल्कि शेयर कीजिए अपने उन सभी टीममेट के साथ जिन्हें आप लीडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहां आपको फ्री में बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग मिलने वाली है। फ्रेंड्स, आज मल्टी लेवल मार्केटिंग के पहले स्टेप की बात करेंगे। अगर आपने ये बिजनेस अभी से शुरू किया है तो इस बिजनेस को अच्छे से कैसे कर सकते हैं। आज बात करेंगे सिस्टम की। सिस्टम मींस सेव योर सम टाइम, एनर्जी एंड मनी। आप कैसे अपना समय, एनर्जी और मनी किस तरीके से बचा सकते हैं, इन्हें कम से कम खर्च करके आप कैसे ज्यादा से ज्यादा बड़े परिणाम ला सकते हैं, आज उसके ऊपर बात करेंगे। पहला स्टेप है, अगर आप इस बिजनेस को सिस्टम से नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप थोड़ी दूर जाकर इस बिजनेस में असफल हो जाएंगे, या आपको ये सिस्टम फॉलो करने ही होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कम मेहनत में ज्यादा पाना चाहते हैं तो आप इन सिस्टम को न केवल खुद करना शुरू कीजिए, बल्कि अपने टीममेट को भी सिखाइए कि किस तरीके से सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि बिना सिस्टम को फॉलो किए आप कभी भी बड़ी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। पहला स्टेप है, गो विद द नेम ऑफ गॉड। मैं अभी मान के चल रहा हूं कि आपने किसी न किसी अच्छी कंपनी के साथ यह बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा, और आपके अभी बिल्कुल शुरुआती दिन होंगे, या आप जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर चुके हैं तो इसे जबरदस्त फीलिंग से शुरू कीजिए। मेरा आपसे क्वेश्चन, बिजनेस कौन सा बड़ा होता है? वो बिजनेस बड़ा होता है जिसमें बहुत सारा पैसा लगाया जाए और अर्निंग बहुत थोड़ी आए, या वो बिजनेस बड़ा होता है जिसमें पैसा बहुत थोड़ा लगाया जाए लेकिन अर्निंग बहुत बड़ी आए? ये एक ऐसा ही बिजनेस है जिसमें आप पैसा बहुत थोड़ा लगाते हैं लेकिन अर्निंग बहुत बड़ी हो सकती है। फ्रेंड्स, हमेशा गॉड के ऊपर विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए कि वो आपको हमेशा सबसे बेहतर चीजें देंगे। आपकी अकल, आपकी कुव्वत, आपकी मेहनत, आपकी ताकत, वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप गॉड के साथ जाते हैं तो आपको बहुत सारी मुसीबतों से गॉड बचा लेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक मूवी देख रहा था, मूवी में पिता पुत्र का संवाद है। जो पिता है वो एक बहुत सफल व्यापारी हैं और उनकी नजरों में पुत्र असफल है। तो पिता पुत्र को बोलता है कि बेटा, जिंदगी में सफल होने के लिए सारे लोगों के जो स्विच हैं वो अपने हाथ में होने चाहिए। तो बेटा जवाब देता है कि पिताजी, कोई एक है जो हम सब लोगों के स्विच, आपके भी स्विच उसके हाथ में है। मीन्स एक सुपर पावर है, आपके अपलाइन का भी अपलाइन जो है, सुपर अपलाइन जो है वो गॉड है। अगर आप उनके नाम पे शुरू करते हैं तो आप अपनी बहुत सारी ताकत और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन को शायद दूर कर सकते हैं। गॉड आपकी मदद करेंगे। इस बिजनेस को जबरदस्त फीलिंग से शुरू कीजिए। आप अपने घर में पूजा रखवाइए, या अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस या रिश्तेदारों में मिठाई बंटवाइए, जैसे आप एक बड़ी फीलिंग के साथ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब प्रभु का आपके पास सहारा होता है तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। हमेशा सोचिए, प्रभु के साथ मिलकर आप बहुत बड़ा करने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मी एंड ही कैन डू वंडर। मैं और गॉड मिलकर वंडर कर सकते हैं। ऑलवेज सेज दैट ए मैन जज ए मैन थ्रू हिज एक्शन, बट गॉड जज ए मैन थ्रू हिज इंटेंशन। ईश्वर आपको आपकी भावना से जज करते हैं। अगर आप इस बिजनेस को जबरदस्त फीलिंग से शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाबी पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को खुद का बिजनेस मानकर शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग इसे अपलाइन का बिजनेस मानते हैं, अपलाइन कॉल नहीं कर रहा है, अपलाइन आएगा, अपलाइन जाएगा, ये तब आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अगर आप इस बिजनेस में खुद को ओनर नहीं मानोगे तो आप कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। दूसरा जो स्टेप है, लिस्ट मेकिंग। आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। और लिस्ट किस चीज की बनानी है? दो चीजों की लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट बनानी है ड्रीम्स की लिस्ट, डिजायर, गोल जो आपके हैं, जो आपके सपने हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। और कम से कम 10 ऐसे सपने लिखिए जो आप थोड़े टाइम से ज्यादा टाइम में पाना चाहते हैं। और न केवल उन सपनों को लिखिए, बल्कि उन सपनों पे डेट भी डालिए कि आप उन सपनों को कब तक पाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कार पाना चाहते हैं, तो आप लिखिए आपको कार का कौन सा मॉडल चाहिए, आपके कार की वैल्यू क्या है, आपकी कार का कलर क्या होगा, और आप इसे कब तक प्राप्त कर लेंगे।
आप कम से कम 10 सपनों को लिखिए। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सब लोगों का कहना है कि अगर आप सपनों को लिखित में किसी डायरी में नोट करते हैं, अगर आप उन्हें लिखते हैं और उन्हें विजुअलाइज करते हैं, तो वो सारे सपने पूरे होते हैं। जब आपकी सपनों की लिस्ट बन जाती है तो आप वहां नीचे नोट लिखिए कि आप इन सपनों को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप छोड़ सकते हैं और क्या क्या आप नई आदतें सीख सकते हैं। जैसे अगर आप मार्केटिंग में आए हैं तो सबसे पहले आपको क्या छोड़ना होगा, झिझक छोड़नी होगी, शर्म छोड़नी होगी, आपको इनिशिएटिव लेना होगा, लोगों से बात करनी होगी। अगर आप सपनों के लिए ये सारी चीजें छोड़ सकते हैं, क्या क्या चीजें आप छोड़ सकते हैं, वो सारी चीजें वहां नोट कीजिए। और फ्रेंड्स, दूसरी लिस्ट बनानी है लोगों के नाम की लिस्ट, जिन लोगों को आप इस बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं। जो लोग हैं वो आपके मंदिर का रॉ मटेरियल हैं। अगर आप बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो आप बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। आप इसे ऐसे सोच लीजिए, अगर आपको एक झोपड़ी बनानी है तो आपको एक बुग्गी डस्ट रोड़ी शायद बहुत हो, लेकिन अगर आप एक महल खड़ा करना चाहते हैं तो आपको ट्रक भर भर के रोड़ी, डस्ट, सीमेंट, इन सारी चीजों की रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। और लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो पाना तो बहुत बड़ा चाहते हैं लेकिन लिस्ट बहुत थोड़ी बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाइए और हर रोज इस लिस्ट को बढ़ाइए। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे आप लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको किसी को भी प्री जज नहीं करना है। नेवर एवर प्री जज एनीबॉडी। लोग क्या करने लगते हैं, जब लिस्ट बनाने बैठते हैं तो जो उनके दिमाग में नाम आते हैं, मामा, अरे मामा तो गधा है, चाचा, अरे चाचा तो बेवकूफ है, मौसी का लड़का, अरे वो तो बहुत चालाक है, फलाने अंकल जी, अरे वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो भैया, अरे वो तो बहुत बिजी हैं। अगर आप लोगों को प्री जज करेंगे तो आपकी लिस्ट कभी नहीं बनेगी। ईश्वर मत बनिए, आप गॉड नहीं हैं। आप किसी के भाग्य को निर्धारित नहीं कर सकते। ईश्वर को उनका भाग्य निर्धारित करने दीजिए। आपको केवल उनका नाम नोट डाउन करना है, आपको लिस्ट में उनका नाम लिखना है। फ्रेंड्स, लिस्ट बनाने के लिए जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था वो फॉर्मूला है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में एफ मीन्स फैमिली, जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, आपके चाचा, आपके भाई, आपका कोई भतीजा, आपका कोई भी ऐसा जो आपको फैमिली में आता है, सबसे पहले उनका नोट डाउन कीजिए, उनका नाम लिखिए सबसे पहले। आर मीन्स रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार। आपके रिश्तेदारी में जो भी आते हैं, आपके मामा, आपके फूफा, आपके जीजा, आपके साले, जो भी रिलेटिव्स में आते हैं, आप उन सब लोगों का क्रमशः नाम लिखिए। आर के बाद आई। आई मीन्स इंस्टीट्यूशन फ्रेंड, जो आपके साथ कॉलेज में रहे हैं, जो आपके साथ कोचिंग में रहे हैं, जो आपके साथ पढ़े हैं, उन लोगों के सबके नाम नोट डाउन कीजिए। आई के बाद ई। ई मीन्स एम्प्लॉयमेंट, जो आप जो भी काम करते हैं, मान लेते हैं आप दुकान कर रहे हैं तो आपके आजू बाजू जितने लोग दुकान कर रहे होंगे या आप कोई जॉब कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में कितने लोग जॉब कर रहे हैं, या आपने पहले जो जॉब की थी उसमें कितने लोग जॉब करते थे, जहां जहां आपने जॉब छोड़ी है उन सब अपने साथियों के नाम उस लिस्ट में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आता है एन। एन मीन्स नेबर्स, आपके वे सारे पड़ोसी जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं। आप याद कीजिए, आप कहीं पढ़ाई के टाइम कहीं कमरा लेके रहते थे, आप कहीं किराए पे रहते थे, उन सब पड़ोसियों का नाम नोट डाउन कीजिए। एन के बाद आता है डी। डी फॉर ड्रीमर्स। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ में बड़े सपना पाना चाहते हैं, जिनके सपने होते हैं, ड्रीमर्स का नाम नोट डाउन कीजिए। और डी फॉर डॉक्टर भी होता है। एक डॉक्टर था जिसने आपकी जाड़ उखाड़ी थी, इस बार जाड़ उखाड़ने की बारी आपकी है। आप उन सब लोगों को नोट डाउन कीजिए, उन सब डॉक्टर्स को नोट डाउन कीजिए जिन्होंने कभी न कभी आपको ट्रीटमेंट दिया है, आपको इंजेक्शन लगाया है, इस बार इंजेक्शन लगाने की बारी आपकी है। डी के बाद एस। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबी। फ्रेंड्स, जब भी आप लिस्ट बनाए तो इन दोनों बातों का हमेशा ध्यान रखें। लिस्ट में केवल उन्हीं लोगों का नाम लिखना है जिन्हें आप भी जानते हो और वो भी आपको जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को जानते हैं तो आपने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का नाम लिख दिया। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स वो अजनबी लोग जो कभी ना कभी आपके संपर्क में आते हैं। जैसे आप किसी बैंक की क्यू में खड़े हो, आप किसी बस में यात्रा कर रहे हो, आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आप किसी धार्मिक स्थल पर गए हो, तो जो स्ट्रेंजर्स है वो एक बहुत बड़ी संख्या। फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपने सीखना है कि किस तरीके से स्ट्रेंजर्स को अपने साथ एसोसिएट करते हैं। अभी जल्दबाजी में दो छोटी छोटी टिप्स। अगर आप स्ट्रेंजर्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपके शहर का जो नामी जिम है उसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी धार्मिक संस्था या सामाजिक संस्था होती है जैसे रोटरी क्लब वगैरह, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। कोई एक धार्मिक समूह है उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिकल सर्कल बढ़े और आज आपके पास नामों की कमी है तो लिस्ट बनाने के लिए आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो बहुत सारे पोर्टल मौजूद है, फेसबुक है,
पिछले साल का डाटा था फेसबुक का कि 150 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक पे हैं। आप उनमें से प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे माध्यम हैं जिन पे अलग वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपकी लिस्ट बन गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो लिस्ट बनाई होगी उसमें 100 से ज्यादा लोग होंगे। कम से कम 100 और अधिकतम की कोई संख्या नहीं है। लिस्ट को लगातार बढ़ाते जाना है। फ्रेंड्स, लिस्ट बनाने में मैं अगर आपको यह बोलूं कि हर एक नाम लिखने पे आपको 100 रुपए मिलने हैं, तो क्या आप 100 लोगों के नाम लिखे जा सकते हैं? ज्यादातर लोग बोलेंगे बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, 100 लोगों के नाम लिखिए, और अगर आप 3 महीने के अंदर उन लोगों को प्लान दिखा देते हैं तो मेरी गारंटी है कि चाहे सारे लोग ना जुड़े, लेकिन 100 में से 20-25 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, और आपको पर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति पे 100 रुपए से ज्यादा की इनकम आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम करता है। आप हर रोज लिस्ट में 5 लोगों के नाम बढ़ाइए, और आप ऐसा समझ लीजिए कम से कम आपने आज 500 रुपए तो कमाई लिए हैं, अगर आप उन्हें लगातार प्लान दिखाते हैं तो। जब आपकी लिस्ट बन जाती है, अब आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि आपको सबसे पहले किन लोगों से मिलना चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। एक फॉर्मूले का हमेशा ध्यान रखिए, वो मैन की क्वालिटी कंप्लीट करते हैं क्या। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले का ध्यान रखिए। मैन मीन्स मनी। आप सबसे पहले उन लोगों से मिलिए जिनके पास उतना मनी मौजूद हो जो आपको इस कंपनी में जोड़ने के लिए चाहिए। ए फॉर ऑथोरिटी। जिसे आप प्लान दिखाना चाहते हैं उसके पास ऑथोरिटी भी होनी चाहिए, उसके पास खुद का निर्णय लेने का अधिकार भी होना चाहिए। मान लेते हैं आप किसी स्टूडेंट को दिखाते हैं तो शायद उसके पास पैसा तो हो, लेकिन ऑथोरिटी उनके पिताजी के पास है, या कई सारे लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं कि उनके पास पैसा तो है लेकिन उनकी ऑथोरिटी उनकी वाइफ के पास में है। अब जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं तो अपनी वाइफ की तरफ देख रहे होते हैं, उनका मन तो करता है वो जुड़ जाए, लेकिन जब तक उनकी वाइफ नहीं कहेगी वो हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑथोरिटी तो वाइफ के पास में है। और तीसरा, एन फॉर नीडी। उन्हें आवश्यकता भी होनी चाहिए। आप जिन लोगों को बिजनेस बता रहे हैं, मान लेते हैं कि उनका बहुत बड़ा व्यापार पहले से ही है, वो पहले से ही करोड़ों कमा रहे हैं, आप नीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं उनके माइंड में, तो पहले देख लीजिए कि वो मैन के फॉर्मूले पे खरा उतरता है या नहीं। अगर वो मैन के फॉर्मूले पे खरा उतरता है तो सबसे पहले उन लोगों को प्लान दिखाइए। और मेरा दावा है कि अगर आप 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर 100 लोगों को प्लान दिखा देते हैं तो आपको कोई ताकत नहीं है इस बिजनेस में फेल कर दे। आप जितनी तेजी से लोगों से मिलते हैं उतनी तेजी से संभावना बढ़ जाती है आपके इस व्यापार में सफल होने की। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा। आप इस लिस्ट को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में आपके सारे जितने भी ब्लड रिलेशन के लोग हैं, जितने फैमिली वाले लोग हैं, उन्हें डालिए, अपने नजदीकी रिश्तेदारों को डालिए। वार्म लिस्ट, वे लोग जो आपके फ्रेंड सर्कल में, जो आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो आपके कॉलेज फ्रेंड रहे हैं, जो आपके नेबर हैं, ये सारे आपके वार्म लिस्ट में आते हैं। और तीसरा, कोल्ड लिस्ट, स्ट्रेंजर, जिन्हें आप अभी अभी मिले हैं या आगे मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, आपकी हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट केवल आपको पहला और दूसरा गियर लगाने में मदद करेगी। मीन्स आपकी केवल शुरुआत करने में मदद करेगी। उनकी औकात उतनी ही है, वो आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं दिला सकते। आपको बड़ी सफलता कौन दिलाएंगे? जो आपकी कोल्ड लिस्ट में होंगे, स्ट्रेंजर्स, अजनबी। लेकिन चौथा और 5वां गियर लगाने के लिए पहले पहला और दूसरा गियर लगाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सीधे स्ट्रेंजर पे नहीं जाना है, पहले अपनी हॉट और वार्म लिस्ट पे काम करना है। अगर आप इन सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं तो फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे सफलता मिलना शुरू हो जाता है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपने लिस्ट बना ली है अपने ड्रीम्स की, अपने डिजायर्स की, अपनी गोल्स की, और लिस्ट बना ली है आपने अपने सारे प्रोस्पेक्ट की। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को 3 भागों में बांट लिया है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। अब आगे क्या करना है, अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए इस सफलता के सफर का। धन्यवाद।